बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है, जो कि बिहार से संबंधित आधुनिक काल में बिहार का क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के टुडे की वीडियो रहने वाली है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जिन विद्यार्थियों के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार इतिहास एवं संस्कृति की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक है, वहाँ जाकर के बेहतर तरीके से इसको देखें, ताकि और आने वाले एग्जाम में बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर सकें। चलिए मित्रों, टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो यूरोपियों का बिहार में आगमन को लेकर के, जिससे आरोही और अवरोही को लेकर के आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से ध्यान से समझेंगे। तो सर्वप्रथम बिहार में आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे, जो कि सर्वप्रथम बिहार में आए थे। इनके द्वारा जो व्यापारिक केंद्र खोला गया था, हुगली बंगाल में खोला गया था, और व्यापार जो किया गया था वो सोने का व्यापार किया था। एक एक चीज़ को आप कंप्लीट तरीके से देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और दूसरे नंबर पर जो आए थे, अंग्रेज आए थे, जिनके द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो खोली गई थी आलमगंज पटना 1620 ईस्वी में खोली गई थी बिहार में। और जो यात्री आए थे बिहार में, अंग्रेजी यात्री जॉन मार्शल पीटर मुंडी आए थे। पटना में गोला घर का निर्माण किया गया था, तो 1786 ईस्वी में किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और प्रथम अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस थे, जो कि 1865 ईस्वी में बने थे। तीसरे नंबर पर जो आए थे बिहार में वो डच आए थे, ये इनका क्रम भी आप ध्यान रखें। और इनके द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी पटना में 1632 ईस्वी में खोली गई थी, जो कि वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन है। और इनके द्वारा जो व्यापार किया गया था सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात किया गया था। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। और चौथे नंबर पर जो बिहार में आए थे वो डेन थे, जिनके द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1774 ईस्वी में बिहार में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो हुआ था। प्लासी के युद्ध में विजय, यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। क्लाइव का पटना आगमन हुआ था इसी सन में। और बिहार का नवनियुक्त उपनवाब मीरन को नियुक्त किया गया था। एग्जाम में बन सकता है कि बिहार का उपनवाब नियुक्त किया गया था, तो मीरन को नियुक्त किया गया था। और नायाम नाजिम राजा राम नारायण थे। तो अली गौहर द्वारा पटना की घेराबंदी की गई थी। और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया गया था वो कैप्टन नॉक्स के द्वारा किया गया था। अली गौहर का पटना में फैक्ट्री में राजस्व किया गया था। चीज़ों को ध्यान से समझें। और इसका जो नया नाम हुआ था शाह आलम द्वितीय, पूछा जाएगा कि शाह आलम द्वितीय का प्रथम नाम है, तो आपको जवाब देना है अली गौहर। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। विजयी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी रही थी, जो और पराजित हुए थे शाह आलम द्वितीय, इसमें पराजित हुए थे सुजाउद्दौला मीर कासिम जो थे, इस बक्सर के युद्ध में पराजित हुए थे। कल को एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था, कौन विजयी रहा था, तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और इसके पश्चात जो है बिहार में द्वैध शासन लागू हुआ था। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770 में इसका गठन हुआ था। यदि कल को प्रश्न बनता है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ था, तो 1770 में हुआ था गठन इसका। और इसके जो अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर थे। पूछा जाएगा कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के अध्यक्ष थे, तो आपका जवाब होगा जेम्स अलेक्जेंडर। और इसके जो सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क व जॉर्ज वेनिस टार्ट इसके सदस्य, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। बिहार शिक्षक भर्ती हेतु स्पेशल एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसके 1 से लेकर के 4th और 5th पार्ट तक लगा चुके हैं। तो जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले तथ्यात्मक सीरीज को देखें, उसके पश्चात आप एमसीक्यू सीरीज को देखें और जान सकें कि हम कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसमें नोनिया का विद्रोह, यदि प्रश्न बनेगा कि नोनिया का विद्रोह हुआ था तो 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य में हुआ था। किस समुदाय के द्वारा किया गया था, तो नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। कारण क्या रहा था इस विद्रोह का,
तो सोने का व्यापार इसका मुख्य कारण रहा था और इसके क्षेत्र रहे थे तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया इसके क्षेत्र रहे थे। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है तामड़ विद्रोह। प्रश्न बनेगा कि तामड़ विद्रोह हुआ था बिहार में, तो 1789 से 1832 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था और क्षेत्र इसका कौन सा रहा था? छोटा नागपुर इस विद्रोह का क्षेत्र रहा था। और किस जनजाति के द्वारा किया गया था? कल को यह प्रश्न बनेगा, तो उरांव जनजाति द्वारा ये विद्रोह किया गया था, तामड़ विद्रोह। कारण क्या रहा था? तत्कालीन जो कारण था, तो जमींदारों का विरोध को लेकर के ये तत्कालीन कारण रहा था। और इस विद्रोह का, तामड़ विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? यदि कल को प्रश्न बनेगा तो विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा जो थे इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रहे थे। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। इसके जो प्रवर्तक रहे थे मोहम्मद अब्दुल वहाब, जो कि अरब से संबंध रखते हैं। कल को प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद अब्दुल वहाब का संबंध है, तो अरब से है। भारत में इसका संस्थापक जो थे सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इसका जो प्रमुख केंद्र रहा था पटना। पूछा जाएगा कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था, तो आपका जवाब होना चाहिए पटना। और इसके प्रमुख नेता रहे थे बहावी आंदोलन के विलायत अली खां, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह। प्रश्न बनेगा कि बिहार में लोटा विद्रोह हुआ था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कल को यदि स्थान को लेकर के प्रश्न बनेगा तो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ये किस कारण से हुआ था ये जो विद्रोह, लोटा विद्रोह? जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देने के कारण ये विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर की जेल से। नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह। प्रश्न बनेगा कि पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 ईस्वी से 1780 ईस्वी में हुआ था। ये स्थान कहाँ पर यह पहाड़िया विद्रोह हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था ये। इसके नेतृत्वकर्ता थे, कल को यदि प्रश्न बनेगा कि पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे, तो करिया पुलहर, चेंगुरू सांवरिया आदि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। परिणाम क्या रहा था? पहाड़िया सरदार और अंग्रेज दोनों के द्वारा समझौता कर लिया गया था इस विद्रोह में। और प्रशासक थे इस समय अंग्रेज प्रशासक अगस्टस क्लीलैंड पहाड़िया विद्रोह में प्रशासक रहे थे। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। प्रश्न बनेगा कि ताना भगत आंदोलन हुआ था में स्वतंत्रता तक यह विद्रोह हुआ था। इसके प्रारंभिक नाम था कुरुख धर्म। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, जर्मन केसर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रकृति इसकी रही थी धार्मिक एवं आर्थिक सुधार को हेतु रही थी इस आंदोलन की प्रकृति। और इसका समामेलन हुआ था, तो गांधीवादी आंदोलन में इसका समामेलन हो गया था ताना भगत आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कोल विद्रोह हुआ था, तो 1831 से 1832 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। इसका क्षेत्र रहा था तो छोटा नागपुर कोल विद्रोह का क्षेत्र रहा था। कारण क्या रहा था इस विद्रोह का? तो चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुल्क, सिंगराई मानकीकार छीन जाना और दिकुओं द्वारा शोषण के कारण यह विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह, जिसका क्षेत्र छोटा नागपुर रहा था। इस विद्रोह के यानी कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बुद्धू भगत, गंगा नारायण। कल को प्रश्न बनेगा कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं, तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण आपके ऑप्शन में मिलेंगे, ये चीज़ों को ध्यान रखें। और इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा था? तो विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन यानी कि किंसन साहब के द्वारा आरोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। प्रश्न बनेगा कि संथाल विद्रोह हुआ था, तो आपको जवाब देना है 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। क्षेत्र इस विद्रोह का रहा था तो दामिन ए कोह इस विद्रोह का यानी कि संथाल विद्रोह का क्षेत्र रहा था। कारण क्या रहा था इस विद्रोह का? तो दिकुओं द्वारा शोषण होने के कारण ये विद्रोह किया गया था संथाल विद्रोह। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रहे थे तो सिद्धो, कानू, चांद तथा भैरव
इस विद्रोह के यानी कि संताल विद्रोह के नेतृत्व करता रहे थे। काफ़ी इंपोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। और प्रमुख अंग्रेज प्रशासक जो थे कैप्टन अलेक्जेंडर थे। परिणाम क्या हुआ था इस विद्रोह का, संताल विद्रोह का? तो दामिन ए कोह का नाम परिवर्तित और नया नाम रख दिया गया था संताल परगना। और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 इस विद्रोह लागू किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति को लेकर के है। तो रोहिणी विद्रोह स्थान, कल को प्रश्न बनेगा कि रोहिणी विद्रोह संबंध रखता है। तो देवघर जिला यानी कि वर्तमान में झारखंड का रोहिणी ग्राम है ये, जहां पर रोहिणी विद्रोह हुआ था। समय यानी कि कब हुआ था? 12 जून 1857। किनके द्वारा किया गया था? सेना की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, यदि प्रश्न बनेगा तो। इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन रहे थे? तो विलियम्स पटना के कमिश्नर, मेजर जनरल लोयड दानपुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख रहे थे। नेक्स्ट है पटना में विद्रोह, इंपोर्टेंट है। तो ये पटना विद्रोह हुआ था, कल को यदि प्रश्न रहेगा तो 3 जुलाई 1857 को पटना विद्रोह हुआ था। इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था पटना में? तो अंग्रेज अधिकारी जो थे टेलर, जो कि कमिश्नर थे पटना के। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि पटना विद्रोह का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यदि कल को यह प्रश्न बनता है तो नेतृत्व करता रहे थे इसके पीर अली। नेक्स्ट कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। इनके द्वारा प्रमुख विजय प्राप्त की गई थी शाहाबाद में, आरा, आजमगढ़। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1858 जगदीशपुर में हुई थी। और ये जो थे कभी न हारने वाले विद्रोही नेता थे। यदि कल को प्रश्न बनेगा कि कभी न हारने वाले विद्रोही नेता थे तो तत्काल ही आपका जवाब आना चाहिए कुंवर सिंह थे। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। इसके नेतृत्व करता रहे थे तो बिरसा मुंडा रहे थे। इनका अन्य नाम उलगुन, महान हलचल इस विद्रोह का अन्य नाम है। कारण क्या रहा था इस विद्रोह का? सामूहिक खेती खूंटी कटी की परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था। सैलेर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय। बिहार में किसान आंदोलन, तो बिहार में किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके प्रमुख जो नेता रहे थे महात्मा गांधी रहे थे। किसके विरोध में किया गया था? तो तिनकठिया प्रथा का विरोध, यानी कि अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ ये था, यानी कि अपने खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती की जाए, अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण यह विरोध यानी कि आंदोलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपागढ़ सत्याग्रह 1917 में। चीज़ों को बेहतर समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है किसान सभा। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि किसान सभा की स्थापना हुई थी बिहार में, तो 1922 से 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मुंगेर में। चीज़ों को समझते चलेंगे। इसके अध्यक्ष रहे थे तो शाह मोहम्मद किसान सभा के अध्यक्ष रहे थे। और इसके उपाध्यक्ष को लेकर के कल को प्रश्न बनता है तो श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी इसके उपाध्यक्ष रहे थे। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। यदि कल को सचिव को लेकर के प्रश्न बनता है कि किसान सभा के सचिव थे, तो नंद कुमार सिंह इसके सचिव रहे थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा, कल को प्रश्न बनेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो 1929 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सोनपुर मेला में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष रहे थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे थे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती रहे थे। और इस सभा के जो सदस्य सचिव रहे थे श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव रहे थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए थे, इनको लेकर के यदि कल को प्रश्न बनेगा तो इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था, पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो जवाब देना आपको सोनपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। द्वितीय सम्मेलन यदि पूछा जाएगा
कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। अध्यक्षता की गई थी तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। द्वितीय सम्मेलन में अध्यक्षता की गई थी। तृतीय सम्मेलन को लेकर के प्रश्न बनता है, तो तृतीय सम्मेलन कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हाजीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की गई थी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को लेकर के, तो पटना रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना यदि कल को पूछा जाएगा तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो 1906 से 1907 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पटना में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा इस रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी पटना में 1906 से 7 ईस्वी में। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी तो मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए मजहरुल हक के द्वारा दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों को लेकर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनमें एग्जाम में आपके प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में बनता है। तो इनके द्वारा जो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी, कल को प्रश्न बनेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? तो पटना में। कब की गई थी? 1913 में। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप ध्यान से समझेंगे। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी बंदी जीवन पुस्तक के लेखक रहे थे। ये चीजों को ध्यान से समझेंगे। कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट हैं बंकिम चंद्र मित्र, जिनके द्वारा अनुशीलन समिति की जो पटना में शाखा खोली गई थी, स्थापना की गई थी, उसका में इसका इनके द्वारा सहयोग किया गया था बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा। लिबर्टी लीफ लेटर वितरण जो कि इनके द्वारा 1915 में स्थापित किया गया था। और सहयोगी रहे थे इनके टी.के. घोष, अखिल चंद दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज के। बैकुंठ शुक्ल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये या इनका संबंध है, कल को प्रश्न बनेगा कि बैकुंठ शुक्ल का संबंध है तो हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि में ये महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इनकी। फणींद्र घोष लाहौर षड्यंत्र के गवाह की बेतिया में हत्या कर दी गई थी और इन्हें मोतीहारी जेल में फांसी दी गई थी। इंपोर्टेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। अभियुक्त थे यानी किन के द्वारा यह कांड को अंजाम दिया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। लक्ष्य या उद्देश्य हेतु इस मुजफ्फर बम कांड को या इस बम कांड का उद्देश्य था या लक्ष्य था तो अंग्रेज जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करना इसका उद्देश्य रखा गया था, लेकिन ये बच निकले थे और जो मृत्यु हुई थी अंग्रेज वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री की वहां पर इस बम कांड में मृत्यु हो गई थी और जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी और खुदीराम बोस को अंग्रेज सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी इसमें। और खुदीराम बोस के वकील को लेकर यदि कल को प्रश्न बनता है तो इनके जो वकील रहे थे कालिदास बसु इनके वकील रहे थे। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तथ्यात्मक है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना को लेकर के कई बार एग्जाम में प्रश्न बनाए तो इंपॉर्टेंट है। तो बांकीपुर पटना में स्थापना हुई थी इसकी 16 दिसंबर 1916 में। ध्यान रखेंगे बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो बांकीपुर पटना और 16 दिसंबर 1916 में। इसके अध्यक्ष थे या अध्यक्षता की गई थी तो मजहरुल हक की इसके अध्यक्ष थे। मुजफ्फरपुर में जो शाखा खोली गई थी जिसके संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। और बिहार एग्जाम हेतु अर्धवार्षिक करंट अफेयर की सीरीज लगाई जा रही है मित्रों, जी हाँ, जो कि आप सभी के एग्जाम हेतु बेहद इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम हेतु। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड जनवरी से लेकर के
जून 2023 तक महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित 500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज है, जिसे भी आप देखें ताकि बेहतर और परफॉर्म कर पाएं। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सिलेक्टेड बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण आधुनिक काल की तथ्यात्मक सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप कर सकें। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।